आज कहानी एक ऐसे व्यक्ति की, न चाहते हुए भी डाकू बना पूरे परिवार के साथ। और डाकू बना उस समय जब अंग्रेजों का साम्राज्य था इस देश में। उस साम्राज्य में होने के बाद, जेल जाने के बाद, पत्नी के कहने पर पुत्रों की हत्या का बदला लेने के लिए किस तरीके से पुनः बीहड़ में जाता है। एक ब्राह्मणों के भोकाल के वजह से, ब्राह्मणों के पाखंड के वजह से, कुएं में पानी न भरने से किस तरीके से एक झंझट होता है। अंग्रेजों के साम्राज्य था उस समय। ये घटना आगरा से है। डाकू मान सिंह की कहानी है। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अंत तक जरूर देखें। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लालू यादव करहेल। मैं सुशील कुमार। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला आगरा से। आगरा जिला में चंबल के किनारे एक गांव पड़ता है, खेरा राठौर। उस गांव में भदौरिया ठाकुर परिवार में मान सिंह का जन्म होता है। मान सिंह का जन्म होता है, बहुत हंसी खुशी से जन्म होता है। पढ़ता लिखता है, शिक्षा दीक्षा होती है। शिक्षा दीक्षा होने के बाद क्षेत्र में यश कीर्ति की बातें होने लगती हैं। गांव में जब उम्र बड़ी हुई तो मान सिंह का एक रुतबा था। मान सिंह रुतबेदार व्यक्ति था, क्षेत्र में घूमता था। एक कंधे पर बंदूक, साथ में लाठी वाले लोग चलते थे। बड़ी बड़ी पंचायतें करने लगा। पंचायतें करने के बाद मामला होता है 1927 में, जब ये पंच हो गया। गांव के ही पंडित लतीफ़ी राम ने इनके खेत पर कब्जा कर लिया ज़बरदस्ती। पंचायत के लिए खूब गया। जब ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है, चूँकि लती राम अंग्रेज़ों से जुड़े हुए थे, तो झूठे मुकदमे में मान सिंह को जेल भिजवा देते हैं, मारपीट करवाते हैं। मान सिंह जेल चले जाते हैं। जेल से आने के बाद मान सिंह को पता चलता है, गांव के लोग कहते हैं कि उस कुएं पे पानी मत भरना। मान सिंह का एक भाई डमरुआ होता है, वो पानी भरने कुएं पे जाता है, बल्लम छेक देता है। तब तक उसे पता चलता है घड़ा कोई तोड़ देता है। उसे बहरहमी से पीटा जाता है। ब्राह्मण कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कुएं पे पानी भरने की। वो घर जाता है, घर से जाकर बंदूक उठाता है और भाग देता है कुआं की तरफ। पीछे से मान सिंह जा रहा है, रोक रहा है, रुकिए रुकिए भाई रुकिए, ऐसे झंझट नहीं किए जाते। परिवार के लोग और भी जाते हैं आगे। पहले से ही ब्राह्मण लोग वहाँ कुएं पे इकट्ठे थे, तो ये सीधी डमरुआ गोलियां चला देता है। गोलियां चलाने के बाद गांव में बुरी चिल्ली चिंगार का माहौल हो जाता है। रुआ राट पड़ जाते हैं। इस तरीके का माहौल होता है। बल्लम खिंचती हैं, आगजनी होती है। 50 मामले ऐसे होते हैं। गांव इधर उधर शोर हो जाता है। उसमें 2 ब्राह्मण मारे जाते हैं। 2 ब्राह्मण, कई एक लोग घायल हो जाते हैं। फिर ये परिवार सहित बीहड़ में चले जाते हैं। फिर गांव के लोग इन्हें बुलाते हैं, पंचायत होती है। कोई पुलिस को सूचना दे देता है, ये लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। गिरफ्तार होने के बाद अंग्रेज साम्राज्य में अंग्रेज लोग इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं। 11 साल बाद एक ऐसा समय आता है जो पुराने कैदियों को अंग्रेज रिहा कर देते हैं। उसी में मान सिंह रिहा होता है। उससे पहले 2 पुत्र उनके फरार चल रहे थे। उन पुत्र जसवंत सिंह और धनवान सिंह थे। उनका पुलिस मुठभेड़ में वो मारे जाते हैं। मारे जाने के बाद मार्च 1939 में जेल से आने के बाद, जब जेल से आए 1939 में 11 साल के बाद, उम्र ढल गई थी, बाल भूरे थे, चलने उम्र बहुत ढल चुकी थी। चेहरे पर बाल भूले, चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। लेकिन ठाकुरों की पत्नी जब घर पहुंचती हैं तो शांति दे के मान सिंह शांत रहना चाहता है। लेकिन पत्नी रुक्मिणी कसम खवा देती है, तुम्हें अपने बेटों की कसम, या तो बेटों का बदला ले लो या जिंदगी भर घर में चूड़ियाँ पहन के बैठो। तो मान सिंह को वो बात खटक जाती है। मान सिंह अपने भाइयों, बेटा तहसीलदार और एक बेटा सूबेदार के साथ चंबल में कूद जाता है। चंबल में कूदने के बाद उसके भाई भतीजे भी पहुंचते हैं। भाई भतीजे पहुंचने के बाद 45 साल की उम्र हो गई थी। फिर मुखबर द्वारा सूचना मिलती है। होली का माहौल होता है मार्च में। होली के माहौल में गांव में खुशियां थीं। खेरा राठौर में खुशियों का माहौल था, त्योहार मर रहा था, होली की आगत पड़ रही थी। लेकिन मान सिंह को अपने बदले की आग धधक रही थी। मान सिंह गांव में आता है। गांव में आने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। उस फायरिंग में लतीराम सहित 8 लोग मारे जाते हैं, कई एक लोग घायल हो जाते हैं। लतीराम पंडित के रिश्तेदार
बुहारी, दामाद, पड़ोसी सबको ख़त्म कर देता है। जो भी रिश्तेदार थे, भाई बंधु, पूरा परिवार ब्राह्मण का नष्ट कर देता है ठाकुर मान सिंह। इतना होने के बाद खेत खलियान जला देता है। खलियान जलाने के बाद अब तो जंगल का वो बहुत बड़ा चंबल में कूदने के बाद बहुत बड़ा शहंशाह क्राइम की दुनिया में कूद पड़ा। अब जो लूट खसोट से जो पैसा कमाता था, वो पैसा गरीबों में खर्च करता था। मान सिंह का एक उसूल था, कोई भी लड़की या बहन बेटी को अपनी इच्छा के अनुसार लूट करते थे। ये नहीं, वो पहने हुए जेवर नहीं लेते थे, लड़कियों के पैर छूते थे। लड़कियों की, हजारों लड़कियों की शादी कराई। शादी कराने के बाद क्षेत्र में उनको भात पहनाते थे। ये मान सिंह का उस समय का दौर लोगों का, गरीबों का मसीहा, देवता, भगवान बन गया। ऐसे तरीके से लूट अपहरण करता रहा। तल्फीराम इतना होने के बाद समय आता है 1955 का। 1955 में ये होने के बाद, तब तक 1955 में समय जब आता है, तब तक इस पर 322 हत्याएं, जिसमें 32 पुलिस की हत्याएं थीं और 1129 मुकदमे हो चुके थे। प्रशासन बहुत दुखी हो जाता है। किसी जिंदा या मुर्दा मान सिंह को पकड़ा जाए, पर प्रशासन, शासन मेजर जब्बर सिंह को जिम्मेदारी देता है 1955 में। 1955 में मुखबर की सूचना के अनुसार भिंड जिला के लाउन गांव में ये पहुंचते हैं। वहाँ पुलिस पहले पहुंच जाती है। पुलिस मिलके उस दूध में जहर डलवा देती है। सारे डाकू बेहोश हो जाते हैं। फिर उन गोलियों से भूनकर मान सिंह को ढेर कर दिया जाता है। ऐसे मान सिंह का अंत होता है। लेकिन 1984 में गांव खेड़ा राठौर में लोग मान सिंह का मंदिर बनवाते हैं। मंदिर बनवाने के बाद आज भी देवताओं की तरह पूजते हैं। उस मंदिर में मान सिंह की फोटो है, उनकी पत्नी रुक्मिणी की फोटो है। फिर उनके बेटा तहसीलदार रिहा हो, जेल में सजा काटते हैं। सजा काटने के बाद रिहा होते हैं। उसके बाद वो आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह के सामने चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। फिर उनके भाई राजनीति में आ जाते हैं। बहुत बड़ा साम्राज्य रहा। ऐसे मान सिंह मजबूरियों में डाकू बना। और आज के लिए बस इतने ही आप लोगों से विदा चाहूँगा। आगे कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।